अगर आप भी अपने गांव के किसी लड़की से प्यार करते हैं और जो है रात को मिलने जाते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल अंकिता कुमारी अभिमन्यु के से जो है बचपन से ही प्यार करती थी और प्यार का परवान दोनों के ऊपर ऐसा चढ़ता है कि एक दिन साथ जीने की मरने की कस्में खाते हैं और सोचते हैं कि दोनों जो है एक ही गांव के थे, तो सोचते हैं कि अब हमारी जोड़ी जो है गांव में रहेंगे तो बिछड़ जाएगी। और दोनों जो है घर से फरार होने की फिराक में थे और घर से जो है निकल करके फरार होने का पूरा प्लान बना रहे थे। उसी समय अंकिता कुमारी के पिता जो है सब समझ जाते हैं, उनकी माता सब समझ जाती है और दोनों के पीछे लग जाते हैं। और देखते ही देखते ये मामला तूल पकड़ लेता है और जब दोनों को जो है ले जा करके अभिमन्यु कुमार के घर पे पकड़ लेते हैं। और पकड़ने के बाद कहते हैं कि अभिमन्यु कुमार जो है अंकिता कुमारी को फुसला करके ले करके भाग रहा था और भागने के बाद जो है हम लोगों ने इनको पकड़ा है। अब आप घर से बाहर निकालिए, नहीं तो हम घर में घुसेंगे और घर में घुस करके अभिमन्यु कुमार को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। वहाँ पे भीड़ जमा होती है और भीड़ जमा होने के बाद पूरा तमाशा बन जाता है। और तमाशा बनने के बाद मुखिया जी को बुलाया जाता है। मुखिया जी उस पंचायत के आते हैं और मुखिया जी के आने के बाद लड़के को बुलाया जाता है। और लड़के को बुलाने के बाद जब पूछताछ होती है दोनों के बीच में, तब दोनों कहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और हम एक दूसरे से अलग होकर के जो है नहीं जी सकते हैं। तभी जो है अंकिता कुमारी के पिता को बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आने के बाद जो है पूरा हथियार निकालते हैं और लड़के के ऊपर दे मारते हैं। और वहाँ पे भीड़ जो है कैसे कैसे करके कंट्रोल करती है और कंट्रोल करने के बाद फिर उनके हाथ से जो है सब कुछ छीन छान करके फेंक दिया जाता है। और फिर जो है मामले को सुलझाने का कोशिश किया जाता है। और ये सिलसिला लगभग 3 से 4 घंटे तक चलता है। 3 से 4 घंटे चलने के बाद लोगों को लग रहा था कि जो अंकिता कुमारी है उसका पिता का गुस्सा जो है ठंडा हो चुका है, वो बस नौटंकी कर रहा है और ये कुछ करने वाला नहीं अभिमन्यु कुमार को। उसी समय अभिमन्यु कुमार को जो है लगेगा तो उसके दामाद और उसको बुलाता है और बुलाने के बाद जो है उसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। उसका दिया जो है बुझ जाता है। और ये होने के बाद रात का लगभग 9 बज रहे थे और 9 बजे पूरा का पूरा मार्केट सन्नाटा पसर जाता है। और सन्नाटा पसरने के बाद वो वहाँ से उसको ख़त्म करके पूरा का पूरा परिवार फरार हो जाता है। और अंकिता कुमारी अभिमन्यु के घर पर जाकर रहने लगती है और कहती है कि जो पिता हमको प्यार करता था, जो पिता हमको पाल पोस करके बड़ा किया था, आज वही पिता जो है हमारा सुहाग छीन लिया है। अब हर जगह चर्चा हो रही है कि आरतू छोटी वाला जो स्टोरी थी सेम वैसे ही स्टोरी है। अब ये जो है इस कहानी में ट्विस्ट इसलिए अलग है कि अंकिता कुमारी जो है, अंकिता कुमारी लगभग 18 से 20 साल की लड़की है और अभिमन्यु भी अच्छा 18 से 20 साल का लड़का है, अच्छा स्मार्ट है। और दोनों एक ही गाँव के रहने वाले हैं। गोपालगंज जिला के अंतर्गत वो गांव कुसौंदी पड़ता है और उसी के नज़दीक में मार्केट पड़ता है, वहीं का वो दोनों रहने वाले हैं। और इस कहानी में ऐसा एक ट्विस्ट आ गया है कि अंकिता कुमारी अभिमन्यु कुमार के घर पे जाकर बैठ गई है और कह रही है कि अब हम इसी घर में रहेंगे, हमारे पिता ने हमारा सुहाग को छीन लिया है, हमारे अभिमन्यु को हमसे छीन लिया है, हम इसी घर में रहेंगे, यहाँ से हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। जब हम वहाँ पे पहुँचे हुए थे, जब बातें हो रही थी, जब पंचायत हो रही थी, तो पंचायत में ऐसा बताया जा रहा था, लड़की की माँ कह रही थी, अंकिता कुमारी की माँ, कि दोनों को ख़त्म करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो लोग कह रहे थे कि भाई आप अपनी बेटी को साजिए और जो लड़के का पक्ष है वो अपना बेटा को साजेंगे। लेकिन अंकिता कुमारी की बात जो है उनकी माँ एक भी नहीं सुनती है। ना ही अंकिता कुमारी की माँ कहती है कि भाई दोनों तो प्यार करते हैं, दोनों को मरना है और हमने इनको बहुत बार समझाया है और ये नासमझ है। हम इनको जो है कैसे समझाना है बहुत अच्छी तरीक़ा से जानते हैं। और समझाते समझाते दोनों की जोड़ी टूट जाती है। और हर जगह यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि अभिमन्यु कुमार जो है उसी गांव की लड़की से प्यार करता था जिस गांव के वो रहने वाला था। और दोनों का टोला जो है थोड़ा थोड़ा सा अलग था। और इस मामले को लेकर के आप देख रहे होंगे हर जगह ये मामला तूल पकड़ रहा है। अब इस प्यार को लेकर के आपका क्या कहना है, आप इस प्यार को लेकर के क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।